नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और इस समय देश में दो तस्वीरें। एक तरफ पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है। भाई और बहन के प्यार, अटूट मोहब्बत, समर्पण का ये त्यौहार है। और दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर में हमारे देश के जवान पूरे देश की सरहदों की रक्षा करते हुए आम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और वो इस समय जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल और टेररिस्ट के खिलाफ में एक मुठभेड़ चल रही है, जहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। खबर आ रही है कि 3 आतंकी वहां पर घिरे हो सकते हैं और ये 1 तारीख से ही ऑपरेशन अखल चल रहा है, जो कि एक जम्मू कश्मीर का कुलगाम के अंदर एक बहुत ये कहें डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया, जहां पहाड़ भी है, वहां पर जंगल भी है और वो अखल का पूरा इलाका है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन अखल। ऑपरेशन महादेव के बाद में जब उन पहलगाम के दरिंदों को, उन आतंकियों को मारा गया था, उसके बाद में ऑपरेशन अखल चलाया गया था। इन सारे जो टेररिस्ट ग्रुप थे, इनका जो पहलगाम में जो 2 अगस्त को जो ऑपरेशन अखल के तहत एक टेररिस्ट को मारा गया था, जो कि लोकल था, उस पे सूचना ये मिली थी कि उसने जो है पहलगाम के आतंकियों की मदद की थी। उसको 2 अगस्त को ही मार दिया गया था। 1 अगस्त से ये पूरा ऑपरेशन अखल चल रहा है और आज सुबह जो जानकारी आ रही है कि अभी भी सुरक्षा बल उनके आतंकियों को घेरे हुए हैं। भारी गोलाबारी अखल के जंगल पे वहां पर हो रही है और इसमें हमने अपने 2 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। 2 जवानों को हमने खो दिया है। जिन जवानों को हमने खोया उनका जो नाम है लांस नायक प्रीतपाल सिंह, जो कि शहीद हो गए हैं, और हरमिंदर सिंह जो सिपाही हैं। ये दोनों इन्होंने आतंकियों से मोर्चा लेते हुए, लड़ते हुए, देश की रक्षा करते हुए, देखिए बहुत भावुक पल। और क्योंकि एक तरफ रक्षाबंधन, एक तरफ भाई की कलाई में बहन राखी बांधती है कि हमारा भाई की एक लंबी उम्र हो, वो दीर्घायु हो, निरोग रहे, हमेशा खुश रहे, इस कामना के साथ में। और दूसरी तरफ वो जवान जो अपने घरों से दूर है लेकिन आतंकवाद के खिलाफ, हमारे देश पर बुरी नजर डालने वालों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस ऑपरेशन में अभी तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इनपुट ये है कि 3 आतंकी उस जंगल में छिपे हो सकते हैं। क्रॉस फायरिंग दोनों तरफ से अभी भी जारी है। ऑपरेशन अखल 1 तारीख से आज 9वां दिन है इस पूरे ऑपरेशन को चलाते हुए। इसका मकसद हमें इनपुट मिला था, आर्मी को इनपुट मिला था कि यहाँ पर करीब 3 से 5 आतंकी हैं, वो छिपे हो सकते हैं। ड्रोन के जरिए, जब ड्रोन के जरिए इनका पता लगा था कि इनकी मूवमेंट वहाँ पर हुई थी और कुछ लोकल इनपुट वहाँ पर जुटाए गए, इसके बाद में इस ऑपरेशन अखल को किया गया। जब 2 अगस्त को एक बड़ी सफलता मिली थी, एक लोकल टेररिस्ट को वहाँ पर मार गिराया गया था उसको, और फिर तब से ही लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, पैराकप फोर्सेस और इंडियन आर्मी, ये चारों का एक ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर चल रहा है, जिसमें से 2 टेररिस्ट जो है मारे जा चुके हैं। वहीं पे अभी बताया जा रहा है कि 2 या 3 टेररिस्ट वहां पर और भी हैं जो छिपे हो सकते हैं। लगातार वहां पर ऑपरेशन सेना करती जा रही है। इसके लिए बताया कि जो हारिस मारा गया था, जिसकी मैं बात बता रहा हूं 2 अगस्त की, उसमें पुलवामा के हारिस नजीर डार, जिसको मारा, ये सी कैटेगरी का टेररिस्ट बताया जा रहा था। हारिस उन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में था जिसका नाम खुफिया एजेंसी ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। उसके पास से AK-47 मैगजीन, गोला बारूद भारी मात्रा पे बरामद किया गया था। बड़ी सफलता मिली थी जिस समय ऑपरेशन महादेव के जरिए सेना ने उन पहलगाम के आतंकियों को वहां पर मार गिराया गया। तो सच्ची श्रद्धांजलि उन 26 लोगों के परिवारों को मिली थी, जिन्होंने, लोग कह रहे थे कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, लेकिन उससे भी ज्यादा सुकून हमें ऑपरेशन महादेव मिला, क्योंकि उनको मारा गया जिन्होंने हमारा सिंदूर उजाड़ा था। उन महिलाओं के सामने जिन टेररिस्टों ने निहत्थे बेकसूर लोगों को छलनी कर दिया था, उनको मार दिया गया था। और एक भारत की आत्मा पर किया गया वो हमला था जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। और महिलाओं के सामने इस बात को कहा गया कि जाओ मोदी को बता देना, ये भी शब्द उन टेररिस्ट के थे। और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव में वो लोग मारे गए, और अब ऑपरेशन अखल, मतलब इंडियन आर्मी और ये भारतीय सुरक्षा बल किसी भी कीमत पर अब घाटी को वापस से उस स्थिति में नहीं ले जाना चाहते हैं कि जिस स्थिति में आतंकी ये चाह रहे हैं कि वापस से हम उसी दौर में ले जाएं जब 90 का दशक हुआ करता था और पूरी घाटी में आए दिन कर्फ्यू, आए दिन पत्थरबाजी और आए दिन चाक चौराहों पर बंदी।
ये वहां पर एक आम जिंदगी का हिस्सा हो गया था। लोगों ने सोचे थे शायद अब पूरी जिंदगी इसी के मार्फत यहां पर कटेगी। और सच है कि हिंदुस्तान का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर वो हमेशा खून से नहाने लगा था, आए दिन इस तरफ मचा रहा था। लेकिन उसके बाद में सरकार ने पहल की और इसको खैर आज जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं, लेकिन यही हालात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बिल्कुल रास नहीं आते। वो चाहता ही नहीं कि इस जगह पर अमन शांति हो, इस जगह बिजनेस हो, यहाँ के युवा आर्मी पुलिस में निकले, यहाँ के युवा जॉब करें, काम करें, लेकिन नहीं। और इसी कारण है कि ये सरहद पार से ट्रेन होकर आतंकी यहाँ पर आते हैं, लोकल सिविलियन में मिलते हैं, वहाँ पर लोकल सिविलियन की मदद लेते हैं और उसके बाद वे भारतीय सेना के ऊपर, कहीं सीआरपीएफ की बटालियन पर, या फिर पहली बार देखने को मिला था कि टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। आमतौर पर कभी भी 80 और 90 के दशक में भी टूरिज्म पर अटैक नहीं किया गया था, क्योंकि पूरी टूरिज्म से ही वहाँ की इकोनॉमी चलती थी। लेकिन इस बार टूरिज्म को भी अटैक किया गया ताकि ये एक साफ मैसेज कि जाए, सरकार को जाए कि हाँ देखो, हम जम्मू कश्मीर को वापस उसी स्थिति में ले आएंगे जहां पर आपने छोड़ा था या जहां से आपने सुधारा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एक आतंकी जिसकी मैं बात बता रहा हूं, अभी तक 2 आतंकियों की शिनाख्त अभी इनकी होनी बाकी है कि इनमें से कौन कौन मारा जा चुका है। लेकिन आपको बता दें कि अभी ये ऑपरेशन अखल अभी चल रहा है और ये आज इसका 9वां दिन है, जिसमें इसमें सबसे बेहद दुखद वाली बात यह है कि इसमें हमने अपने 2 जवानों को, जिसमें लांस नायक यहाँ पर प्रीतपाल सिंह हैं और सिपाही हरमिंदर सिंह है, इनको हमने खो दिया है। तो अब लेकिन फिलहाल सेना ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि आप लोगों की जो देश की रक्षा करते हुए ये आपने जो अपनी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जान न्यौछावर कर दी, ये दशकों तक हमारे उन सैनिकों को प्रेरित करेगा जो अभी सीख रहे हैं, जो आगे आने वाले फौज में भर्ती होंगे, उनको आपकी कुर्बानी ये उनसे ये इंस्पायर होंगे। और इसी तरह अभी भी जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में आपको बता दूं कि सेना का और सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन जारी है। अखल के जंगलों में छिपे हुए इन नापाक मंसूबों के साथ में दहशतगर्दों का खात्मा सुरक्षा बल ये करके रहेंगे। 2 आतंकियों को फिलहाल मार दिया गया है और लगातार अपडेट के लिए आप नवभारत टाइम्स बने रहिएगा।